नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में हम लोग आज यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक से, जिसमें जो टोटल 15 टेस्ट दिया गया क्या है, जिसमें टोटल 15 टेस्ट दिया गया है। तो इसका जो आपको 6 प्रैक्टिस टेस्ट करा दिया गया है और इस वीडियो में आज हम लोग 7 नंबर का टेस्ट देखेंगे। वैसे देखा जाए तो आपको रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 जो है उसमें 20 टेस्ट दिया गया था और करोड़ पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक में 15 टेस्ट दिया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो 20 है रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट और 15 करोड़ का, तो 35 टेस्ट ये हो गया और 6 टेस्ट ये हो गया। तो आपको 41 टेस्ट, टोटल 41 टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप इन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो इसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर उन सारे टेस्टों को जरूर दें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। और दोस्तों ये सिर्फ BSSC ग्रेजुएट लेवल के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये GK GS करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो इस सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी वाला भी इसे ध्यान से देखें और दरोगा देने वाला भी, सभी भी इसे ज़रूर ध्यान से देखें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 7 के पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कहता है कि पाचन में क्या है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। पाचन के दौरान जो होता है पित्त की भूमिका क्या होती है, तो इसकी भूमिका होती है वसा का पायसीकरण करना। क्या होता है? वसा का पायसीकरण करना। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि पित्त का pH मान कितना होता है। पित्त का pH मान जो होता है आपको 7.7 होता है। क्या होता है? पित्त का pH मान जो होता है आपको 7.7 होता है। यह आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और मानव रक्त का pH मान सिर्फ 7 होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सेरिबरम क्या है, सेरिबरम के कार्यों में से एक है। कहता है सेरिबरम के कार्यों में से एक है, वह कौन सा कार्य है जो सेरिबरम के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सेरिबरम का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है आपको बुद्धिमत्ता, स्मृति और इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति एवं चिंतन मनन का कार्य जो होता है सेरिबरम का होता है। बाकी आपको ये जो है रक्त का दाब, भूख प्यास नियंत्रण इत्यादि, ये सारे जो है आपको ये जो कार्य है आपको ये आपका हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस के द्वारा ये सब नियंत्रित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे है पादप की कोशिकाएं, पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति जो होती है ये किससे बनी होती है, तो ये आपको सेलुलोज से क्या है, सेलुलोज और पेकिटन से बनी होती है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड्डियों के ज्वाइंट सतहों को मुलायम करती है। कहता है कि वह कौन है जो हड्डियों के ज्वाइंट सतहों को मुलायम बनाता है। तो ये है आपको क्या है, कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज जो है हड्डियों के ज्वाइंट को मुलायम बनाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कार्टिलेज। चलिए आगे है। कहता है किसे टेक्सोनोमी क्या है, किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये लिनियस को कहा जाता है। किसे? लिनियस को कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लिनियस। चलिए आगे है। आगे कहता है कोशिका क्या है, कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचालन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर जो है इसमें श्वसन वर्णक क्या है, तो इसका श्वसन वर्णक जो आपको हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा इसे। चलिए आगे है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। कहता है प्रयोगशाला में जो प्रयोग में लाया जाने वाला लिटमस पेपर होता है ये किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो ये आपको रोसेला क्या है, रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है। जीन जो है इसका कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इसका कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रोन है। क्या है? सिस्ट्रोन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिस्ट्रोन। चलिए आगे है। चलिए आगे कहता है कि वनस्पतियों को क्या है, वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है। कहता है वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है, तो यह है आपको फाइकोसाइनिन। क्या है? फाइकोसाइनिन। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा फाइकोसाइनिन। आगे कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कहता है नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है
उसे किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको परितालिका के द्वारा। किसके द्वारा? परितालिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे आप आइरिस, सामान्यतः आपको आइरिस ही लिखा मिलेगा, ये हिंदी इसका परितालिका होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा परितालिका। फिर यह अंग्रेजी में आइरिस के द्वारा जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण इसी के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? कहता है वह कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? जो आधारित नहीं है वह आपको इलेक्ट्रिक घंटी। क्या है? इलेक्ट्रिक घंटी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक घंटी। इलेक्ट्रिक घंटी जो है आपको, ये आपको विद्युत धारा के प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। चलिए आगे है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है? कहता है किसी गोलाकार दर्पण जो होती है उसकी फोकस क्या होती है? उसकी फोकस दूरी डैश होती है। तो उसकी फोकस दूरी आपको वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या की आधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता क्या है? संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब क्या होता है? वहाँ कहता संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब क्या होता है? जहाँ वायुदाब उच्च होता है वहाँ इसका निर्माण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? कहता है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण जो किया जाता है यह न्यूटन के किस अधिनियम पर आधारित होता है? तो इसका सही हो जाएगा आपको न्यूटन गति के तृतीय नियम। क्या है? न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक ध्वनि की गति जो होगी आपको लोहा में होगा। किसमें? लोहा में होगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा लोहा। चलिए आगे है। यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति होगी। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? 8 हर्ट्ज। क्या है? 8 हर्ट्ज। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा v वेग से गति कर रही है तो उस वस्तु का संवेग क्या होगा? तो उस वस्तु का संवेग जो होगा, उस वस्तु का संवेग आपको हो जाएगा mv। क्या होगा? mv। ए नंबर से आंसर हो जाएगा mv। आगे कहता भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? कहता है भारत का पहला वर्टिकल टावर क्या है? वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना, जिसका नाम क्या है? माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपको बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। यह जो 14 मंजिला टावर है। क्या है? 14 मंजिला टावर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? कहता है व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाला भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है आपको पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। ये जो है पहली बार 2016 में रजत पदक जीता था और 2020 में क्या है? 2020 में ये कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ट्रेन का नाम क्या है? कहता है भारतीय रेल द्वारा जो है विश्व का प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो उस ट्रेन का नाम क्या है? तो उस ट्रेन का नाम है आपको लाइफलाइन एक्सप्रेस। क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस, जो कि कोरोना काल में चलाया गया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे विश्व में क्या? विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? कहता है विश्व में जो प्रवासी रह रहे हैं उसमें सर्वाधिक संख्या किस देश का है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भारत का। किसका? भारत का लोग सर्वाधिक संख्या में विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता पृथ्वी की जैव विविधता। क्या है? पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपको फ्रांस में किया गया। कहाँ? फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे कहता है निजी क्षेत्र। क्या है? निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स। क्या है? स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है? कहता है निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम क्या है? स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो ये किया है आपको 143। कितने? 143 उपग्रहों को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 143 उपग्रहों को। चलिए आगे है।
आगे कहता है ट्रांसपेरेंसी। क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया 2022, इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 85वां रहा। क्या है? 85वां स्थान भारत का रहा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 85वां। चलिए आगे है। और सर्वोच्च स्थान पर क्या है? प्रथम स्थान पर आपको न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए आगे है। ओलंपिक 2020। क्या है? ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देश का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम आपको हो जाएगा, सही क्रम आपको होगा पहले स्थान पर 1 अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका, चीन, जापान और फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो इस प्रकार हो जाएगा अमेरिका, चीन, जापान। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है डिस्पाइट। क्या है? डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपको एम राजशेखर। कौन? एम राजशेखर। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? कहता है हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपको भाव्या लाल को। किसे? भाव्या लाल को। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सर्वाधिक अभियान। क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? तो इसे जो विभाजित किया गया है 60:40 में। किस है? 60:40 में विभाजित किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी शुरुआत आपको कब किया गया? आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत जो आपको 2001 में, कब? 2001 में इसकी शुरुआत किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है बैंकिंग लोकपाल। क्या है? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई है? बैंकिंग लोकपाल योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई है? तो ये की गई है आपको, इसकी शुरुआत बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आपको किया गया है जून 1995। कब? जून 1995 में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है न्यूनतम। क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसकी घोषणा कब की जाती है? तो ये की जाती है फसल की बुआई से पहले। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसे वर्गीकृत जो किया जा सकता है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फेबियन। क्या है? फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? फेबियन सोशलिज्म जो है इसका नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अहमदिया। क्या है? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसके संस्थापक गुलाम अहमद था। कौन? गुलाम अहमद था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुलाम अहमद। यह आंदोलन जो है आपको 1889 से 1890 में चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ गवर्नर दिया गया है और दूसरे तरफ उससे जुड़े कार्य दिया गया है। तो आइए देखते हैं। कहता है बेनेजली जो है बेनेजली आपको शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये हो जाएगा आर से, ये हो जाएगा आर से। बेनेजली आपको आर से मिल जाएगा। और आपको लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग आपको विधवा। क्या है? विधवा विवाह से, ये एस हो जाएगा। और नॉर्थब्रुक जो है आपको अंतर्जातीय विवाह से संबंधित है, तो ये आपको पी हो जाएगा। और लेंसडाउन जो आपको क्यू से मिल जाएगा। लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया था। तो इस प्रकार आपको हो जाएगा आर एस पी क्यू। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। डी नंबर मिलान जरूर कर लीजिएगा, पर रोक के पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा जरूर। चलिए आगे है। आगे कहता है कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राजस्व शब्द का प्रयोग किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजस्व शब्द का
पहली बार प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था कलकत्ता में। कहाँ? यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1906 में। कब? 1906 में, ध्यान रखिएगा। और ये 22वां अधिवेशन था। कौन? 22वां अधिवेशन था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि स्वामी विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? कहता स्वामी विवेकानंद जो है उनको विवेकानंद की उपाधि किसने दिया है? तो ये दिया है आपको महाराजा खेतरी ने। किसने? महाराजा खेतरी ने। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता विजयनगर। क्या है? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कहता विजयनगर के राजा जो कृष्णदेवराय जो थे, ये गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था आपको कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्वप्नवास दाता। क्या? स्वप्नवास दत्ता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक आपको भास है। कौन? भास। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि पहली बार। क्या है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? कहता है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है एरन अभिलेख। क्या है? एरन अभिलेख से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है काकतीय। क्या है? काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? काकतीय वंश के संस्थापक को बीटा प्रथम था। कौन? बीटा प्रथम था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बीटा प्रथम। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो आपको सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, यह गलत है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी सारे सही दिए गए हैं, इसे पॉज करके आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। आगे भारतीय उच्चायुक्त। क्या है? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? कहता है भारतीय उच्चायुक्त जो है इसका पद किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो ये हुआ है आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 से। किसे? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 से भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजित हुआ है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि केंद्र सरकार में उच्चतम। क्या? केंद्र सरकार में उच्चतम केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपको मंत्रिमंडल सचिव। कौन? मंत्रिमंडल सचिव। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 45 में, कहता है पिछड़ा जाति। का पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे आपको काका साहब कालेकर। कौन? काका साहब कालेकर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जब 1953 में किया गया था। कब? 1953 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? कहता है रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1773 में। कब? 1773 ईस्वी में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, 1773 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे है, आगे कहता है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार जो होते हैं उसके संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपको उपराज्यपाल। कौन? राज्यपाल होते हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। आगे कहता है एक विकास खंड। क्या? एक विकास खंड पर पंचायती समिति होती है। पंचायत समिति जो होती है यह होती है परामर्शदात्री समिति में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है? कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया था 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आप ये बताइए कि 56वां संविधान संशोधन कब हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए आगे है सिंधु नदी। क्या? सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सही है? कहता है सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम आपको हो जाएगा झेलम, चिनाब, राव, सतलुज। क्या है? झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इसका, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण क्या है? लाल मृदा जो लाल होता है इसका लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका लाल होने का प्रमुख कारण है लौह पदार्थ। क्या है? लौह पदार्थ की उपस्थिति। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय मानक समय। क्या? ये समय होगा 100 ज़्यादा हो गया है।
भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितने आगे या पीछे है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 5.5 घंटा आगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे ना, तो ये 2 घंटा, ये नहीं, आपको ये हो जाएगा डी नंबर 5 घंटा 30 मिनट आगे, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? कहता है किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो ये होता है आपको कृषि क्षेत्र में। कहाँ? कृषि क्षेत्र में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। आगे निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी थी। कहता है निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाले प्रथम लौह उद्योग कंपनी कौन थी? तो ये थी आपको टाटा लौह इस्पात कंपनी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको 1907 में शुरू हुआ है। कब? 1907 में जमशेदपुर टाटा में हुआ है, जो अभी रांची में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। ध्यान रखिएगा यहाँ, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारतीय यूरोपीय। क्या है? भारतीय यूरोपीय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है अवसादी सेलों के लिए। क्या है? अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? तो वह सत्य कथन आपको है ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। आगे भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपको पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? वह तत्व कौन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है आपको हाइड्रोजन। किसमें? हाइड्रोजन में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे कहता कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट निम्नलिखित में से है। कहता है कपड़े साफ करने में प्रयोग करने वाले डिटर्जेंट जो होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें उपस्थित होता है आपको सल्फोनेट। क्या है? सल्फोनेट। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सल्फोनेट। आगे है एक हाइड्रोकार्बन। क्या है? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एल्किन। क्या? एल्किन कहलाता है। तो आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा एल्किन। आगे कहता है कि साबुन ग्रीज। क्या है? साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग करता है? साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग या फिर करता है या हटाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पायासीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पायासीकरण द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर जो होता है इसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ब्यूटेन प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में उपस्थित होता है। चलिए आगे है कि खाने का नमक। क्या है? खाने का नमक निम्न में से किससे बनता है? खाने का नमक जो है किससे बनता है? तो ये बनता है आपको मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार द्वारा। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? कहता श्वेत प्रकाश जो है इसे नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। क्या करके? तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। वैसे सब एग्जाम हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ही है, कोई ज़्यादा बार पूछा गया तो कोई कम बार पूछा गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर सिद्ध होगा। आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक शेयर जरूर करें। चलिए आगे कहता केंद्रीय यांत्रिकी। क्या है? केंद्रीय आंतरिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ है? तो यह आपको दुर्गापुर है। कहाँ? दुर्गापुर में है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा दुर्गापुर। चलिए आगे है कि लाल बहादुर शास्त्री। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे विजय घाट कहा जाता है। क्या? विजय घाट कहा जाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा विजय घाट। चलिए आगे है कि विश्व में क्या है? विश्व में टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस आपको 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 21 नवंबर को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि 19 नवंबर को आपको विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। आगे कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली
प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपको आशापूर्णा देवी थी। कौन? आशापूर्णा देवी थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, आशापूर्णा देवी। चलिए आगे है, आगे का था चाइना। क्या है? चाइना कप किस खेल से संबंधित है? चाइना कप जो है ये आपको जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे? जिम्नास्टिक से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का था निम्न में इनमें से क्या? इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्रमाणित जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे का था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई हुई है? प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत कब हुई है? तो ये आपको 1973 में हुआ। कब? 1973 में हुआ है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1973 में। आगे का था बीज। क्या है? बीज बचाओ। क्या है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो आपको उत्तराखंड राज्य से, कहाँ से? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। चलिए आगे है, भद्रा। क्या है? भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है? सॉरी दोस्तों, कहता भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपको कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक में है भद्रा अभ्यारण्य। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे कहता है भारत का। क्या है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? तो ये है आपको नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको 3,500 क्या है? 3,568 किलोमीटर में यह फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान में रखिएगा इसे। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। जरूर आपका इसका जो फायदा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जीके जेएस करंट अफेयर्स है तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसे ज़रूर देखें और आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।